कार्तिक मास का महत्व क्या है? क्यों कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण है? कलयुग के घोर प्रहार से बचाव का एकमात्र उपाय पूरा मास प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और भगवान के आगे षोडशोपचार विधि से प्रतिदिन तुलसी या फिर मंजरी सहित तुलसी, भगवान विष्णु तुलसी के गमले में तुलसी के पौधे के नीचे शाली बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रतिमा के आगे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है। पृथ्वी के दान का पुण्य फल प्राप्त के नीचे अगर अपने पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो भी मनुष्य के पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। कार्तिक मास जो कि आश्विन मास के शरद पूर्णिमा के अगले दिन से आरंभ होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर अंत होता है। यह मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। हिंदी पंचांग के 12 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण एक मास जो होता है वो कार्तिक मास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मासों में मैं कार्तिक मास हूँ। कार्तिक मास मुझे बहुत ही प्रिय है। वो मास जो भगवान कृष्ण को स्वयं प्रिय है। इसका मतलब अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास में वो करें जो भगवान कृष्ण को प्रिय है तो वो कितने प्रसन्न होंगे, हमें कितना लाभ होगा, भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। तो आइए हम कार्तिक मास का पूर्ण लाभ उठाएं और वो सब करें जो हमारे शास्त्रों में निहित है, वर्णित है। कार्तिक मास का महत्व क्या है? क्यों कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण है? आप और हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग के घोर प्रहार से बचाव का एकमात्र उपाय कार्तिक मास में जप, तप, पूजा, ध्यान, व्रत, उपवास और हरि आराधना। कार्तिक मास में पूरे माह भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हम अपने आप को कलयुग के घोर प्रहार से बचा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। कार्तिक मास के महात्म्य की कथा जिसको सुनकर इंसान अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है, इस लोक में सुख भोगकर सीधे वैकुंठ में जाता है। अतः कार्तिक मास के महात्म्य की कथा इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत शुभकारी और शुभ फल और पुण्य प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक मास में भगवान के समक्ष किया गया कोई भी शुभ कृत्य, चाहे वो दीपदान हो, कथा वाचन हो, कथा श्रवण हो, पूजा अर्चना हो या फिर नृत्य हो, वो सभी शुभ फल देने वाले होते हैं। इससे बढ़कर कोई भी तप या यश नहीं है। कार्तिक मास के आरंभ में सर्वप्रथम हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो कि मैं पूरा मास प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करूं। और ये प्रण कीजिए कि मैं यथासंभव पूरे कार्तिक मास में प्रातः काल उठकर स्नान करूंगा। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान के आगे षोडशोपचार विधि से या यथासंभव आप भगवान की पूजा अर्चना और आरती कीजिए। याद रहे, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को तुलसी
बहुत प्रिय है। इसलिए याद रहे कि प्रतिदिन तुलसी या फिर मंजरी सहित तुलसी भगवान विष्णु को जरूर अवश्यमेव भेंट करें। किंतु रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी या मंजरी सहित तुलसी तोड़ के अपने पास रख दें और अगले दिन वही तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित करें। सुबह शाम तुलसी माता की वंदना और आराधना करें, उनकी आरती करें, तुलसी स्तोत्र का पाठ करें और सुबह तुलसी माता में जल का अर्घ्य दें। पूरे कार्तिक मास अगर हो सके तो तुलसी के गमले में, तुलसी के पौधे के नीचे शालिग्राम की भी पूजा करें। कहते हैं तुलसी की मंजरी सहित अगर शालिग्राम भगवान का एक बूंद चरणामृत भी जो कार्तिक मास में उसका उपभोग करता है तो वो सीधा परम पद को पाता है और बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में अगर कोई श्रद्धा भाव से शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है तो उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे पूरी पृथ्वी के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, सूर्य देव को, गणेश भगवान को और शिव जी को आप प्रतिदिन ताजे पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण की महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। तुलसी की छाया में भी या तुलसी के वृक्ष या पौधे के नीचे अगर अपने पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो भी मनुष्य के पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में तुलसी के पौधे का सिंचन, उसको जल देना, तुलसी के पौधे का रक्षण करना और उसकी पूजा करना, मनसा वाचा करना, तीनों प्रकार के पापों से मनुष्य को छुटकारा देता है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए और उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। तुलसी के साथ कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजा या आंवले का पौधा अगर आपके घर में है तो उसकी भी प्रतिदिन पूजा आपको अतिशय पुण्य देने वाली होगी। संपूर्ण कार्तिक मास में हो सके तो भूमि पर शयन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। संपूर्ण कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखें। इस चैनल से जुड़े रहें और आने वाले वीडियोस में मैं आपको यथासंभव ये सभी जानकारी देती रहूंगी। इसलिए आइए कार्तिक मास को अपने लिए शुभकारी, मंगलकारी और शुभ फलदायक बनाएं। जय हो कार्तिक मास की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में संक्षेप में मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास का क्या महत्व है, कार्तिक मास क्यों महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए चैनल के साथ और हम एक साथ कार्तिक मास को एक उत्सव की तरह मनाने का प्रयत्न करेंगे और अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का भी प्रयास करेंगे।